कि मुझे आउटर नॉइजेस सुनाई नहीं देती, मुझे सिर्फ इनर वॉइसेस सुनाई देती है। Whatever you see, whatever you say, whatever you think, you attract. That is law of attraction. हाय गाइस, दिस इज अंजना। 40 से 40 करोड़ लॉकडाउन के वो 40 की ऑथर, जिसका इंग्लिश वर्जन है 40 to 40 मिलियन, विच इज अवेलेबल ऑन Amazon। आप सब देख रहे हैं कि मैं इस वक्त मुंबई में नहीं हूँ, बल्कि मुंबई के पास एक जंगल है, वहाँ पे कुछ विलास बने हुए हैं। मैं यहाँ पे हूँ और काम करने के लिए आई हूँ, क्योंकि ये जंगल एरिया है। यहाँ पे इंसेक्ट्स होते हैं और चींटियाँ बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी नॉइजेस आती है। जैसे इस वक्त अगर आपको बैकग्राउंड में झरने की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, मुझे दे रही है, यहाँ पीछे झरना है, उसकी आवाज़ आ रही है। सो मैं झरने की आवाज़ को अच्छे से सुन पा रही हूँ, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो छोटे छोटे इंसेक्ट्स की आवाज़ भी आएगी, अगर ध्यान से सुनेंगे तो। सो झरने की आवाज़ बहुत अच्छे से आ रही है। ध्यान से सुनेंगे तो वो नॉइसेस आएगी जो शायद उतनी प्लीजिंग नहीं होगी आपके कानों के लिए। अभी अभी एक बस के हॉर्न की आवाज़ गई जो बहुत डोमिनेटिंग थी, इसलिए मुझे सुनाई दे गई। जब मैं यहाँ हमें 2 दिन हो गए यहाँ पे रहते हुए, तो अभी थोड़ी देर पहले मेरे भतीजे ने पूछा, वो आपको रात में कुछ अलग अलग नॉइजेस आती हैं क्या? आई सेड कि मुझे आउटर नॉइजेस सुनाई नहीं देती, मुझे सिर्फ इनर वॉइसेस सुनाई देती है। आज का टॉपिक है कि आउटर नॉइजेस अगर सुनना है या इनर वॉइसेस सुनना है, ये आपका फोकस होना चाहिए कि आपको क्या सुनाई दे रहा है। और मैं बहुत क्लियरली हमेशा इनर वॉइस सुनती हूँ, आउटर नॉइजेस मेरे कान में पड़ती ही नहीं है या हमेशा डिसअपियर होती है। जैसे इस वक्त एक प्लीजिंग सा साउंड आ रहा है, दैट इज पीछे एक झरना है, उसकी आवाज़ आ रही है। लेकिन अगर हम ध्यान से सुनेंगे तो इस जंगल में आपको छोटे छोटे इंसेक्ट्स की आवाज़ भी आएगी। अगर मैं ध्यान से उन्हें सुनना चाहूँगी तो ये मेरे ऊपर है कि मैं क्या सुनना चाहती हूँ, झरने की आवाज़ जो कि बहुत प्लीजिंग है, या इंसेक्ट्स की आवाज़ पे फोकस करके उन्हें सुनो। बस इसी तरह से ह्यूमन माइंड होता है गाइस, ये आपके ऊपर होता है, आप क्या सुनना चाहते हैं, आउटर नॉइजेस या इनर वॉइसेस। एक और मैंने वीडियो थोड़े ही दिन पहले यही समझाने के लिए बनाया था, जब मैं बिजनेस क्लास में थी और मैं एक टॉपिक पे बात कर रही थी, सर्वाइवल मोड वर्सेस क्रिएटिव मोड। 2 तरह के लोगों ने उस वीडियो को सुना जब मैंने कम्युनिटी में दिया, और कुछ लोगों ने कहा कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा है मैडम, आवाज़ ही नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है आप शो ऑफ कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने कहा कि मैम बहुत अच्छा कंटेंट था, अब समझ आए कि बाहरी आवाज़ें नहीं सुननी है, जो कि प्लेन की आवाज़ थी। जिन लोगों को बाहरी आवाज़ें सुननी थी, जिनका फोकस बाहरी आवाज़ों पे था, वो लोग मेरा कंटेंट नहीं सुन पाए कि मैं क्या समझाने की कोशिश करी, उन्हें प्लेन की आवाज़ आ रही थी। और जिन लोगों का फोकस मेरे वॉइस पे था, वो लोग कंटेंट को बहुत अच्छे से सुन भी पाए और जेस्ट ऑफ द वीडियो समझ भी पाए कि यस मैम, हमारे आसपास ज़िंदगी में बहुत सारी नॉइजेस होती हैं, बहुत डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जिन पे हमें ध्यान नहीं देना है और हमें फोकस रखना है अपनी इनर वॉइस पे या राइट वॉइस पे। सो गाइस, कैसे कर सकते हैं ये सब और किस तरह से आप समझ पाएंगे कि क्या आउटर नॉइजेस है और क्या इनर वॉइसेस है? क्योंकि हमारे कान में हर तरह की आवाज़ आती है, झरने की भी आती है और इंसेक्ट्स की आती है। ये आपको डिसाइड करना है आपके लिए क्या सही है। होता कैसे है कि फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने आके कुछ कहा, आपके सपने पे कुछ कहा, या आपने कोई बड़ा सपना देखा और किसी ने आके कुछ कमेंट कर दिया या ये कह दिया कि अरे ये नहीं हो पाएगा। अगर वो आपकी इनर वॉइस से मैच नहीं कर रहा है, तो फिर आपको इनर वॉइस सुननी है जो ये कह रहा है हो पाएगा हमसे। वो फिर आउटर नॉइस को आपको अवॉइड करना है, डिसअपियर हो जानी चाहिए, ध्यान हटा लीजिए। या फिर फॉर एग्जाम्पल कोई मोटिवेशनल स्पीकर या अंजना रितोरिया आपसे बोलती है कि सुनो ऐसा कर लो, और वो आपकी इनर वॉइस से भी मैच कर सकता है कि अंजना जी बोल रही हैं, सही बोल रही हैं और एक्चुअली फ़ायदा हो सकता है मुझे। तो फिर आपकी जब इनर वॉइस से अंजना जी की वॉइस मैच कर रही है, इसका मतलब यूनिवर्स की भेजी हुई आवाज़ है जो आपको कुछ मैसेज देना चाह रही है, और जो आपकी इनर वॉइस से मैच कर रहा है, जिसको सुन के एक सूदिंग इफेक्ट हो रहा है, एक प्लीजिंग फीलिंग आ रही है कि येस, एंड यू आर सो कंफर्टेबल विद दैट आउटर नॉइस एंड इनर वॉइस, देन इट इज़ द राइट वॉइस, देन इट इज़ द राइट मैसेज। बिकॉज देखिए, यूनिवर्स जो मैसेज पहुंचाता है वो किसी ना किसी थ्रू ही पहुंचाता है। कभी पापा ने कुछ कह दिया, कभी मम्मी ने कुछ कह दिया, कभी भैया ने कुछ कह दिया, कभी भाभी ने कुछ कह दिया, कभी पड़ोसी आके कुछ बोल गया, कभी दूध वाले ने कुछ कह दिया, कभी ऑटो रिक्शा वाले ने। आपको नहीं पता यूनिवर्स किस तरह से आपके पास वो मैसेज पहुंचाएगा।
ये आपको फ़र्क जानना है कि ये सिर्फ नॉइज़ थी या ये इनर वॉइस थी। और वो तभी पता पड़ता है जब व्हेन यू आर सो कंफर्टेबल विथ योर आउटर नॉइज़ एंड द इनर वॉइस। और अगर ये दोनों की फ्रिक्वेंसी मैच कर रही है, ये दोनों के साथ आप कंफर्टेबल है, तो फिर वो राइट वॉइस है जिस पे आपको एक्शन लेना है। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगा बाहर की आवाज़ सुन के, तो फिर आप समझ जाए इस वॉइस को अवॉइड करना है या इस नॉइज़ को अवॉइड करना है। इस तरह से आपके जीवन में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी नॉइजेस लेके आते हैं गाइस। पहचानना आपको ही है कि इज दिस अ नॉइज़ और इज दिस अ इनर वॉइस, इज दिस अ इनर वॉइस। क्योंकि आपका इनर बीइंग आप तक हर रोज़ मैसेज पहुंचाता है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग लोगों के थ्रू, अलग अलग साइन बोर्ड्स के थ्रू। पहचानना आपको ही है ये इनर बीइंग की वॉइस है या ये बाहरी नॉइज़ है। So thank you so much guys.